जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल में हम कुंभ राशि के राशिफल की बात करेंगे। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं। अपनी नाम राशि से भी ये राशिफल देख व सुन सकते हैं। अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर धन संपन्न व्यक्ति है तो उसके लिए सांसारिक कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। वो धन के बल पर ही कार्य को पूरा कर लेता है। व्यापारी व्यापार के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं, उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह विद्वान व्यक्ति के लिए सभी देश स्वदेश ही होते हैं, परदेश कोई भी नहीं होता। वो जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है। यही स्थिति मधुर बोलने वाले की होती है, मीठा बोलने वाले की होती है। जिसकी वाणी में मिठास होती है उसके लिए सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं होता है। चलिए पहले चंद्रमा के गोचर की स्थिति जान लेते हैं। 19 जुलाई को शाम 4:54 तक आपके नवम भाव तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे। इस समय आपकी भाग में वृद्धि करेंगे। आपको कोई यात्रा पर जाना हो सकता है। पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से लाभ मिल सकता है। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, लेकिन पिता से आपको वाद विवाद से अवश्य बचना होगा। आपका मन इस समय आध्यात्मिकता की ओर रहेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। 20 और 21 जुलाई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके कर्म भाव में। दसम भाव व्यापार कारोबार में लाभ। कोई पुराना व्यापारिक कार्य रुका हुआ है तो इस समय वो पूरा हो सकता है। कोई पैसा अगर आपका रुका हुआ है तो वो मिल सकता है। लेकिन दसम भाव में चंद्रमा और केतु की युति है गोचर में, तो चंद्रमा और केतु की युति के कारण आपका मन परेशान रहेगा और आपके व्यापारिक कार्यों में बाधा भी आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा और केतु की युति आपको परेशान कर सकती है। 22 और 23 जुलाई को धनु राशि एकादश भाव आय का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है। किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी, अब विद्या में सफलता मिलेगी, सभी प्रकार के विशेष लाभ मिलेंगे आपको और इनकम तो अच्छी रहेगी ही। 22 और 23 को आपको कोई आय के मामले में दिक्कत नहीं होगी। 24 और 25 जुलाई की बात करें तो मकर राशि में द्वादश भाव में चंद्रमा होंगे। आपका मन परेशान रहेगा। अगर आपके कोई वैवाहिक संबंधों से अलग संबंध हैं तो उनमें भी आपकी मनमुटाव होगा, वाद विवाद होगा। हानि का भाव है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर हाँ आपका विदेश से कोई कारोबार है तो विदेश का भाव भी है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। उसमें 24 और 25 जुलाई को आपको लाभ मिलेगा। इस पूरे सप्ताह में लग्नेश यानी कि शनि आपके 12वें भाव में होंगे। न चाहते हुए भी दूसरों से आपकी छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं। इससे जो दूसरे लोग हैं वो आपसे दूरी बना सकते हैं और आपको उनका साथ मिलने में दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि में गुरु का गोचर रहेगा। पूरे सप्ताह तो गुरु की कृपा रहेगी, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका व्यापार कारोबार भी ठीक रहेगा और आपको धन लाभ भी हो सकता है। इसके बाद आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की भी सोच सकते हैं। आर्थिक रूप से इस समय आपका ठीक रहेगा और पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनरशिप व्यापार में भी आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। और इस सप्ताह आपको पारिवारिक
सुख सुविधाओं में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि राहु के गोचर के कारण आपको महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग हैं उनसे आपकी बातचीत बिगड़ सकती है। माता से बातचीत खराब हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों को समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए अच्छा ही होगा कि इस समय आप धैर्य से काम लें और संयम के साथ अपने परिवार के साथ बातचीत करें। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके मन में कई सवाल उठ सकते हैं इस सप्ताह। उनको इसीलिए शिक्षा में एकाग्रता भंग हो सकती है, इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए योग और ध्यान अवश्य करें, जिससे कि आपकी एकाग्रता बनी रहे और आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। शनिवार वाले दिन उड़द, काले तिल, काले चने या सरसों के तेल का दान आप किसी गरीब मजदूर को कर सकते हैं। काली गाय की सेवा भी करना शनिवार वाले दिन आपके लिए लाभप्रद होगा। काला वस्त्र का दान भी कर सकते हैं किसी गरीब मजदूर को। और शनिवार वाले दिन ही किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति को भोजन कराना भी शुभ फल देगा। तो इसमें से कोई भी आप उपाय करें तो आपको शनि भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आप चाहें तो श्री गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखना भी आपको लाभ प्रदान करेगा। और आपको नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना भी आपके लिए शुभ होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अंध विद्यालय या कुष्ठ आश्रम में अनाज या उड़द सहित सूखा राशन का दान भी कर सकते हैं या भोजन भी खिला सकते हैं। मछलियों को आटे की एवं उड़द के आटे की गोलियां भी डालना शुभ फल प्रदान करेगा। तो इस तरह आपको कई सारे उपाय मैंने बतलाए, इसमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल यानी 19 जुलाई से 25 जुलाई तक के राशिफल की कुछ जानकारी आपको दी। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा बंतर दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।